दरबार की कार्यवाही शुरू की जाए। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। कहो, क्या समाचार है? महाराज, आपकी वजह से चोर पकड़ा गया। साफ साफ बताओ, क्या हुआ? महाराज, वो चोर बाकी चोरों जैसा नहीं था। अधिकांश चोर बड़े लक्ष्य रखते हैं, लेकिन इस चोर की भूख अलग तरह की है। महाराज की जय हो। कहो, क्या परेशानी है? महाराज, मेरी दुकान से चोरी हो गई है। ऐसी कौन सी चीज चोरी हुई है? महाराज, मेरी दुकान से मिठाइयां चोरी हो गई हैं। मतलब हमारे राज्य में चोरों का गिरोह है? महाराज, ये उसी चोर के किसी साथी की हरकत लगती है। इसका हल आखिर कौन कर सकता है? ये काम तो महाराज आपका मित्र ही कर सकता है। मेरे मित्र को दरबार में पेश किया जाए। जैसी आज्ञा महाराज। मित्र, हमारे गांव में बहुत से चोर आए हैं। तुम्हें अभी उनको ही अपनी बुद्धि से यहां से भगाना होगा। धन्यवाद ये काम मुझे सौंपने के लिए। इस काम के लिए तुम्हें कितनी सैन्य बल की जरूरत होगी? सैन्य बल की जरूरत नहीं, मुझे समय की जरूरत होगी। समय? कितने समय की आवश्यकता होगी? मुझे सिर्फ 2 दिन की जरूरत है। ठीक है, तुम्हें 2 दिन का समय दिया जाता है। 2 दिन बाद। महाराज! क्या हुआ मित्र? कुछ बात करनी थी तो हम सभा में कर लेते। लोगों से पहले ये बात आपको जानना जरूरी है। मित्र राजा को वो पूरी बात बताता है। अच्छा, लेकिन ये बात अगर हम सभा में कहेंगे तो हमारी जनता हमारे खिलाफ हो जाएगी। इसका भी उपाय है मेरे पास। पहले चलिए तो सही सभा में। आज इस सभा से हमें पता चलेगा कि कौन चोर है और कौन ईमानदार। अभी हम राजा के आदेश द्वारा ये सभा को शुरू करते हैं। महाराज, मुझे पता चल गया है कि चोर कौन है। कौन है वो? महाराज, पहले आप अपने राज्य की किन्हीं भी 3 लोगों को यहाँ बुलाएं। किन्हीं भी 3 लोगों की व्यवस्था की जाए। मुझे बताओ, क्या आपने कभी कोई चोरी करी है? भला हम क्यों करेंगे चोरी? ठीक है, तो महाराज, क्या मुझे मेरा जादुई रुमाल मिल सकता है? ये लो, तुम्हारा जादुई रुमाल। ये कोई साधारण रुमाल नहीं, बल्कि एक गुरु का दिया हुआ आशीर्वाद है। ये एक झूठ पकड़ने वाले यंत्र की तरह काम करता है। जैसे ही कोई इस पर हाथ रखकर झूठ बोलता है, उसका झूठ पकड़ा जाता है। तो इससे चोरों को पकड़ो, हमको क्यों पकड़ रहे हो? सच्चाई साबित करने के लिए बस एक स्पर्श काफी है। अगर आप साफ सुथरे हैं तो रुमाल आपके पक्ष में होगा। एक एक करके उन्होंने अपनी ईमानदारी पर मोहर लगाने के लिए रुमाल की ओर हाथ बढ़ाया। लो, कुछ नहीं हुआ, हमने नहीं की कोई चोरी, हमें जाने दो। अरे इतना झूठ भी मत बोला करो। रुमाल की कृपा से सुरक्षित हैं हम। रुमाल पर लाल साई लगी हुई है, तो तुम्हारे हाथ सफेद कैसे हैं? मित्र की बातों में छिपे भावों को भांपते ही महाराज के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। मत छुपाओ अपने गुनाहों को, ये कोशिश बेकार है। इस बस्ती का हर शख्स ईमानदारी का मुखौटा पहन एक चोर है। महाराज, ये अन्याय है। वो बोले जा रहा है और आप चुप बैठे हो। एक सच को सामने लाने के लिए आज मैंने झूठ का सहारा लिया। वो रुमाल न मेरा है, न मेरे गुरु का, वे तो महाराज का है। ये बात सही है, लेकिन किसी को काल कोठरी में डालने के लिए नहीं है। सच बात तो ये है कि चोर सब है, गुनाह सब करते हैं, लेकिन दुनिया चोर उसे ही कहती है जो पकड़ा जाता है। इसलिए चोरी ना खुल जाए, इसलिए रुमाल पर हाथ रखने की हिम्मत तक ना हुई इनकी। मित्र की बातों ने आईना दिखाया तो गांव सन्न रह गया। हम खुद ही जख्म दे रहे थे और खुद ही मरहम मांग रहे थे। उस दिन सुधार की शुरुआत बाहर से नहीं, भीतर से हुई और गांव की तकदीर बदल गई।